आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 55 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों। हम दो चैप्टर साथ में लेंगे। मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बता रहा हूं, आपको पता ही है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी थी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे संविधान में नहीं लिखी है, तो इसको या तो हम एक्ट से बनाते हैं या फिर हम रेजोल्यूशन पास करके बनाते हैं। ठीक है, ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें दोस्तों, तो ये 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, एक नोटिफिकेशन जारी करके। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत। अब देखिए आरटीआई की बात है तो आप खुद ही समझ सकते होंगे ये क्या करती है। ये कंप्लेन सुनती है। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई कंप्लेन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कोई कंप्लेन है, या किसी भी ऑफिस के अंडर अगर आपको कोई कंप्लेन है, तो आप यहां पे जाइए, सीआईसी में जाइए। सीआईसी इसका निवारण करेगी। क्या बात है, निवारण बोले ही नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, तो सीआईसी इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, और बड़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अभी लिखा है ना कि इसमें गजट नोटिफिकेशन द्वारा ये बनाई गई थी, सरकार ने बनाई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं। तो कंप्लेंट्स लेती है। अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, कोई इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है, तो आप जाइए। कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों, देखिए कॉम्पोजिशन हर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की एक ही तरीके की होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होगा एक हेड जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं, और उसके बाद 10 कमिश्नर और होंगे। समझ गए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 कमिश्नर, समझ गए। अब अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी। मतलब कमिटी एक बनाई जाएगी। उस कमिटी में कौन होगा? उस कमिटी में होंगे प्रधानमंत्री, जो कि उस कमिटी के चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। ये कमिटी रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि हमको इस इंसान को इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है। अपॉइंटमेंट बेसिकली ये कमिटी डिसाइड करती है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट को बताती कि आप इसको बना दीजिए, तो प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट करता है। समझ गए। अब उसके बाद कौन होते हैं जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं? अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से एक भी चलेगा, सब में नहीं, एक भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, एमपी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर विधानसभा, एमएलए नहीं होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर एमपी एमएलए होगा, किसी पार्टी से होगा वो, तो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। अब मान लीजिए उसी की सरकार है, अब बीजेपी का कोई मेंबर इसमें आ गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। अब इस समय बीजेपी की सरकार है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस समय बीजेपी की सरकार है, तो अगर मान लीजिए बीजेपी के ऊपर कोई कंप्लेन आई है, इंस्टीट्यूशन पे कोई कंप्लेन आई है, तो क्या ये इंसान निष्पक्ष जांच करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यह प्रावधान दिया है कि जो मेंबर होगा वो एमपी नहीं होगा, ना ही एमएलए होगा। समझ गए। और कोई ऑफिस नहीं होल्ड करेगा। जो काम दिया, अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है, तो यही ऑफिस होगा। टेन्योर क्या होता है? 5 साल का टेन्योर है, और 65 साल, जो भी पहले आ जाए। 65 साल अगर उसकी एज हो गई तो रिटायर हो जाएगा, नहीं तो 5 साल तक का टेन्योर है। समझ गए। प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है कब? इंसॉल्वेंट हो, मेंटल अनस्टेबल हो, मगर अनसाउंड मैनर का हो तब। उसके बाद अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो। फिर अगर इस ऑफिस के अतिरिक्त कोई और ऑफिस उसके पास हो, मतलब ऑलरेडी उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है, इसके अलावा कहीं और से वो पैसा ले रहा हो या कहीं और जॉब कर रहा हो, तब भी उसको हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं। पावर फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कोई भी कंप्लेन आई है, उसकी इंक्वायरी। ठीक है, तो कोर्ट जैसा कोर्ट करती है ना, सिविल कोर्ट की जितनी पावर होती है कमीशन को, ये एविडेंस देख सकती है, डॉक्यूमेंट्स ले सकती है, एफिडेविट, सब पब्लिक रिकॉर्ड। ये कमीशन के पास कंप्लेन आई, अब कंप्लेन की तो इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी के लिए आपको विटनेस की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस कमीशन के पास ये पूरी ताकत है, फुल इंक्वायरी। और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है, तो रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट को पेश करती है। समझ गए। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 56 अगला ही, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बताया, कट कॉपी पेस्ट कर दो। जहां जहां पे प्रेसिडेंट है वहां बस गवर्नर लगा दो, और कुछ भी नहीं करना है। सेम फंक्शन, सेम टेन्योर, एवरीथिंग इज सेम, एक्सेप्ट जहां प्रेसिडेंट है वहां पे गवर्नर लगा दो। समझ रहे हैं। और जहां पे प्राइम मिनिस्टर है वहां पे चीफ मिनिस्टर लगा दो। तो यानी कि
वहां प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, यहां पे गवर्नर अपॉइंट करेगा। और कमिटी में प्राइम मिनिस्टर था, वहां पे, यहां पे चीफ मिनिस्टर होगा। वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, यहां पे वहां पे पार्लियामेंट का ऑपोजिशन मेंबर था, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। समझ गए? तो ये चीज है, टेन्योर सेम है 5 साल का या फिर 65 साल, जो भी, पावर एंड फंक्शंस भी सेम है। छोटा सा लेक्चर दोस्तों ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।